जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दो सहेलियों ने आपस में शिव मंदिर में जाकर शादी रचाई है। बता दें कि पूरा मामला बदायूं जिले के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां एडवोकेट दिवाकर वर्मा के चैम्बर पर दो लड़कियां पहुंची थी। उन्होंने एडवोकेट से एक दूसरे से शादी करने की सलाह ली। लड़कियों ने कहा कि वह 3 माह से एक साथ रह रही हैं, अब वह पति पत्नी के रूप में जीवन गुजारना चाहती हैं। एडवोकेट वर्मा ने कहा कि उनकी शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती, तभी दोनों लड़कियां कलेक्ट्रेट में स्थित शिव मंदिर में जाकर एक दूसरे को जयमाला पहनाकर मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली उन्होंने और जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाई। उन्होंने कहा कि प्रेम में धोखा खाने के बाद ये कदम उठाया है। आज आप दोनों कचहरी आए हुए, किस लिए आए हैं, क्या है पूरा मामला ये बताओ। शादी करने के लिए आए हैं, साथ रहना है हमें एक दूसरे के, बस यही है। कब से आप लोगों की मित्रता है? 3 महीने से 3 महीने से हम कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के। कहाँ मुलाकात हुई? यहीं पे मुलाकात हुई हमारी। कारण क्या रहा कि आप दोनों आपस में जो है फीमेल है और आप शादी कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण क्या रहा? कारण यही है कि हमें अब मर्दों से बहुत दूर रहना है, बहुत ज्यादा दूर। अब उनके बहुत ज्यादा पुरुषों से आप पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा धोखा मिला है आपको। इतने परेशान हो गए हैं कि बस बता नहीं सकते आपको। वीडियो की पहले शादी हुई थी क्या? जी, आप लोगों की पहले शादी हुई थी क्या? पहले शादी नहीं। आप लोग अब आज शादी करने जा रहे हैं, जी। तो उसमें आप किस रूप में रहेंगे? मैं वाइफ के रूप में रहूंगी, ये हस्बैंड के रूप में रहेंगे। आप लोग कैसे आगे का जीवन कैसे काटेंगे, कहाँ साथ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ इसके बारे में बताइए। सर बताओ। कमाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। नारी दाम्पत्य जीवन में एक पुरुष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप एक महिला से शादी करते हैं, कैसे कितना खुश हैं? दोनों हम तो खुश बहुत हैं, अभी तक तो बहुत खुश हैं, आगे भी खुश ही रहेंगे जब साथ में है तो। अच्छा, आप पैसे से किस तरह से एक दूसरे जीवन निर्माण में किस तरह से जिस तरीके से रह रही है जी, जिस तरीके से रह रही है। क्या कह रहे हैं भैया आप? आपकी आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? किस तरह आगे की प्लानिंग यही है, साथ रहेंगे, काम धंधा करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे रहेंगे। वकील साहब, आज एक आपने समलैंगिक की शादी कराई है, क्या पूरा परिणत रहा? ऐसा ही है, दोनों लड़कियां मेरे पास आई और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मर्दों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अब चूंकि हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 समलैंगिकता को भी मान्यता देता है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धारा 370 आईपीसी को भी समाप्त किया था। तो चूंकि कानून हमको मान्यता देता है, हमारा संविधान हमको मान्यता देता है, इसलिए हमने इन लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार करके जो भी फॉर्मेलिटीज है वो उनकी पूरी कराई। क्या कारण आपस में शादियां कर रहे हैं, क्या कारण रहा है? कारण इनका यही, इन्होंने मुझसे ये कहा कि हमें मर्दों से बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं और मर्द जात से हमारा विश्वास उठ गया है, हम मर्दों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे हमें नफरत है, इसलिए हम दोनों लड़कियां एक साथ आकर के एक दूसरे के सहभागी बनकर के अपना जीवन यापन करेंगे। वकील साहब, ये लोग आप ही के बिस्तर पर मिली, इनका रिश्ता कैसे विकसित हुआ? ये आपस में फ्रेंड बनी, फ्रेंड बनने के बाद में एक दूसरे के साथ रहने लगी। रहने के दौरान इन लोगों को महसूस हुआ कि एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना चाहिए, तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ जीवन यापन। आज इन्होंने जो शादी करी है वो कहाँ करी है, किस तरीके से करी है? शादी देखिए, इन्होंने मंदिर में जो भी विधि विधान होता है उसके हिसाब से इन्होंने शादी की। ये कचहरी का मंदिर है? जी जी, कचहरी का मंदिर। आज जो मंदिर में शादी की है, इन दोनों ने सनातनी परंपरा से शादी की। जी जी सर। सनातन में विवाहिक संस्कार होता है और कहा जाता है कि दोनों मिलकर सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों समलैंगिक है। जी। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ये मैरिज वैलिड है कि इनवैलिड है ये तो माननीय न्यायालय का विषय है, लेकिन हमें भारत का संविधान साथ में रहने का, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम बालिग हैं तो अपनी मर्जी से हम किसी के साथ भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं और उसी अधिकार के साथ में ये दोनों साथ में आए। तो आज इन्होंने नाम भी चेंज किया है? नाम तो चेंज नहीं किया है, ये आपस में प्यार से एक दूसरे को जो बुला रही है वो अलग बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री जो नाम है उनके वही है। वकील साहब, ये आपकी क्लाइंट थी, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, पुरुषों से किस तरीके से प्रताड़ित है? ये इनको बहुत ज़्यादा इनके साथ में अत्याचार हुए हैं
किसी ने कोई मुस्लिम लड़का था उसने हिंदू बन करके इनके साथ अत्याचार किया, किसी ने कोई और गलत तरीके से, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होकर के, प्रताड़ित होकर के, निराश होकर के तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि चूंकि हमारे विचार भी मिल रहे हैं आपस में। और कहा कि मुस्लिम लड़का था और उसने उनको नाम बदल के धोखा दिया, तो ये तो जिहाद का मामला बनता है, उसको सरकार बहुत सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे फेलियर है? नहीं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। इनका ज्योति के साथ भी ऐसा हुआ है और ज्योति उसका जो है एप्लीकेशन देने भी कप्तान साहब के पास गई थी, लेकिन कप्तान साहब अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाए थे, तो वो अब वहाँ पर जाकर के उस चीज़ के प्रार्थना पत्र भी देंगे। क्या ऐसा